तो आप सभी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम सब एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे हूँ आपसे प्रैक्टिस में, भी ये नहीं कहूँगी मैं अभी गुरु या टीचर में मैं बहुत ज़्यादा सीखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे पता है हर चीज़ के बारे में कि कब कैसे क्या करना है, तो बस वही नॉलेज मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे कि किसने किससे अच्छा कर जाए, हम बस यहाँ पे अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए आए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आए और हैप्पी होने के लिए आए। ऐसा कोई स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है कि आज मेरा चक्रासन जो भी हुआ या फिर आज मतलब वो दीपा अभी तक मंच हुआ ऐसा किसी को नहीं होता, सब बहुत खुश होकर प्रैक्टिस करेंगे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बस मेन ये है कि अपने शरीर की सुनिए, आपको सांसों के साथ काम करना है। ऐसे नहीं कि मैंने 10 काउंट करे, 10 काउंट आप होल्ड कर रहे हो और सांस बंद कर ली, तो एक दिन नहीं चलेगा, दूसरे दिन चलेगा, तीसरे दिन से आपकी बॉडी जवाब देने लगेगी। तो जब भी आपको करना है अपनी सांस को साथ में लेके चलना है, ये नहीं कि मतलब 1 घंटे के सेशन में लास्ट में आके ऐसा होना चाहिए कि आप घर जाके एनर्जी के साथ जाओ। ऐसे नहीं हो कि घर जाके घर जाके आपको लेट ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तब होगा जब आप सांसों पे फोकस नहीं करोगे। अगर आप सांसों पे फोकस करके करोगे ना, तो 1 घंटे के बाद भी अगर मैं आपको बोलूंगी कि आधा घंटा और करना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बट जहां आपने सांसों को एक तरफ कर दिया, वहां शरीर थोड़ी देर चलेगा और सांस रह जाएगी, तो उनको कॉम्बिनेशन में लेके चल रहा है। तो हम कल भी जैसे हम यहाँ तीनों में प्रैक्टिस किया था, तो फर्स्ट डे हम स्लो गए थे, तो अभी आज से हम फर्स्ट डे के लिए चल रहे हैं, बहुत स्लो चलेंगे। ऐसे नहीं एक दिन में मैं आपको सारा कुछ सिखा दूंगी, एक दिन में मैंने भी नहीं सीखा, कोई भी नहीं सीखा, बस आप अपनी बॉडी को जानो। अगर 10 काउंट तक ले जा रहे हो तो 5 काउंट तक आपकी लिमिट है, तो 5 काउंट पे रुको, पॉज लो, फिर स्टार्ट करो। कोई भी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे डंडा लेकर खड़ी हूँ कि आप 10 काउंट तक क्यों नहीं कर रहे, मतलब उस तरीके से आप पॉज लो करो। बट ऐसा नहीं हो कि वो 10 दिन तक वही चल रहा है। आपको ये जानना है कि पहले दिन में कहाँ हूँ और इस महीने के एंड तक मैं कहाँ पहुंची, वो आप खुद देखोगे, अपने शरीर को खुद जानते हैं, जिससे आपको खुद जानना होगा। बाकी आप पहली बार कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान होगा, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। तो योगा में क्या होता है, हम सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे कि कुछ आसन होते हैं जो हम बैठ के करते हैं, कुछ होते हैं जो हम खड़े के करते हैं, कुछ होते हैं जो हम पेट के बल लेट के करते हैं, कुछ होते हैं पीठ के बल लेट के, और कुछ होते हैं जिसमें हम बैलेंस करते हैं, वो चाहे आप बैठ के करो या फिर खड़े करो। तो इस तरह से कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो आज हम सिटिंग वाला करेंगे, सिटिंग की सीक्वेंस लेंगे, जिसमें हमें खड़े नहीं होना, हम पूरा प्रैक्टिस जो शुरू से लेकर एंड तक सिटिंग में चलेंगे। हमारा सेक्शन जो होगा, शुरुआत में हम रोज के रोज कपालभाति से शुरू करेंगे। जैसे कि पहले हम थोड़ा सा ओंकार चाट करते हैं। ओंकार चाट इसलिए क्योंकि आप अभी घर से आ रहे हो, वो स्कूल से आ रहे हैं, सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है। माइंड में यही होना चाहिए कि आज मैंने छोले भिगो के और उसके साथ कौन सी सब्जी बनी है, कौन से चावल बनाने हैं, वो रिलैक्स करना है। सब कुछ घर का घर सब कुछ छोड़ के आना है। उसके बाद हम कपालभाति करते हैं अपने इंटरनल क्लीनिंग के लिए, वो डेली करेंगे हम। अभी हम नहा धोकर सब बैठे, बट अंदर से हमने स्पाइन की ना, जैसे बॉटल बाहर से खोलो, बट अंदर से कैसे आप धोते, ब्रश से हम अपने अंदर तो ब्रश निकाल सकते, तो हम एक क्लीनिंग प्रोसेस रोज करेंगे, जो कि हमारी इंटरनल क्लीनिंग के लिए कपालभाति वो डेली होगा। उसके बाद हम अपनी मेन प्रैक्टिस करेंगे। मेन प्रैक्टिस में एकदम से नहीं कि आज चक्रासन, तो चलो चक्रासन। चक्रासन से पहले हम अपने सारे जॉइंट्स, सर से लेकर पाँव तक जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप अपने बच्चों को जगाते हो तो एकदम से पानी में भी डाल देते हो, उनके ऊपर बकेट डाल देते हो, वो उठ जाते स्कूल का रहता है, आप उनको धीरे धीरे उठा दो कि बेटा उठ जाओ, ऐसे प्यार से उठाते हैं, वैसे ही अपने शरीर को भी वैसे उठाना है। एकदम से चक्रासन में लगाकर उठेगा नहीं, तो अपने सारे जॉइंट्स को आपको देनी चाहिए हमारे, तो इनको वैसे लेके थोड़ा थोड़ा करके हमें उठाना है, और फिर हमारी बॉडी एक्टिव होती है हमारे फाइनल प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद हम रेस्टोरेटिव प्राणायाम करते हैं, यानी कि रिलैक्स करते हैं बॉडी को और सेशन खत्म करते हैं। अभी पहला दिन है, फिर तक कुछ मुझे बताना पड़ा, रोल नहीं बताऊंगी, आप बोल रहे शुरू करते हैं। आप सुखासन में बैठे क्रॉस लेग पोजीशन में, और अगर आपको पद्मासन कराना आता है तो आप इस तरह से अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन, जैसा भी आप कंफर्टेबल। अगर आपको शुरुआत में स्पाइन सीधी रखना में मुश्किल लग रहा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम पूरा ऐसे करने की तरह बैठे हैं, आप पैरों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आंखों को बंद करें, हाथों में ध्यान मुद्रा इस तरह से लगाए, अपने घुटनों पर रखें, आंखें गंभीरता से बंद, स्पाइन स्ट्रेट, कंधे रिलैक्स, बंद आंखों से अपने शरीर को देखें और पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, अपनी सारी चिंताओं से, अपनी सारी टेंशन्स को एक तरफ करके सिर्फ और सिर्फ शरीर की ओर ध्यान। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्लो एंड कंप्लीट एक्सहेल। अभी हर बार सांस को भरते हुए पॉजिटिविटी को इन, और हर प्रश्वास के साथ अपनी सारी चिंताओं को बाहर निकालें। इनहेल करें,
पॉजिटिविटी को अंदर, एक्सहेल करें अपने शरीर के विकारों को बाहर, इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को, एक्सहेल करें अपने अंदर छुपे सारे तनावों को बाहर, रिलैक्स। यहीं से 3 बार हम उच्चारण करेंगे। इनहेल, अपने ओंकार को उतना ही लंबा ले जाए जहां तक आपको अपनी सांस फूलती हुई महसूस ना हो। इनहेल, longer and louder. Inhale. ओंकार की एनर्जीज एंड पॉजिटिविटी को अपने पूरे शरीर और मन पर महसूस करें। धीरे से हाथों को रब करें, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोलकर करें और धीरे से खोलकर अपनी हथेलियों को देखें या जमीन की ओर देखते हुए धीरे से वापस। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति हम सब ने किया हुआ है, आपने किया हुआ है। तो कपालभाति में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सहेल करने में फोकस करते हैं, सांस को लेने में नहीं। तो क्या करना है, क्योंकि आज पहला ही दिन है, हम सबको आता है, और फिर भी हम अपना राइट हैंड अपने पेट पर रखेंगे इस तरह से। पहले 10 स्ट्रोक हम बहुत स्लो लगाएंगे, सिर्फ सांस को छोड़ने में ध्यान, बॉडी हमारी इनहेल अपने आप कर लेती है। तो कैसे करना है, सबको क्लियर है कैसे करना है। जब भी आप पीरियड्स में हैं तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई भी प्राणायाम पीरियड्स के टाइम में नहीं करना होता। तो आप सिर्फ डीप ब्रीथ करते हैं, और अगर आपको बीपी वगैरह का इशू रहता है तो भी आप स्लो इस तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया। बट डेली हम जब करेंगे, अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम आंखें खोलकर करें, बट जब हम डेली करेंगे हम आंखें बंद करके करेंगे। तो अभी आंखें बंद करके हम 20 स्ट्रोक्स लगाएंगे। आंखें बंद, स्टार्ट करें। रिलैक्स। अब इसके बाद भी डेली करेंगे। अभी शुरुआती दिन है तो 20 से 30 स्ट्रोक लगाएंगे, हम इसे 100 तक ले जाएंगे और 100 भी करेंगे डेली। अब हम एक और दूसरा प्राणायाम करेंगे जिसे हम भस्त्रिका कहते हैं, जिसमें हम इनहेल एक्सहेल दोनों फोर्सफुली, जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे। इसमें हम इनहेल और एक्सहेल दोनों करते हैं। कपालभाति में सिर्फ एक्सहेल यानी कि सांस को छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम आपको एनर्जी देगा आपके बाकी के क्लास के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम आपके तीनों दोषों को बैलेंस करता है। दोष मतलब हमारा सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी किसी का शरीर कफ प्रवृत्ति का होता है यानी कि बहुत जल्दी बैक पेन होता है, किसी का होता है पित्ता प्रवृत्ति का यानी कि बहुत ज्यादा उनको स्किन से रिलेटेड इशू रहते हैं, गुस्सा आना, ये सब चीजें। किसी किसी का वात प्रवृत्ति होता है, गैस, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, इन सब चीजों की शिकायत बहुत रहती है। कई बार हमारी बॉडी कॉम्बिनेशन में होती है, तो अगर हमें ये सारी दिक्कतें होंगी तो हम प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है और इसी यौगिक कॉफी भी का कहते हैं। जो कॉफी या चाय की हमें एनर्जी मिलती है, वैसी एनर्जी हमें भस्त्रिका प्राणायाम करने से मिलती है। और ये आपको कफ कोल्ड वगैरह से भी दूर होता है। तो जब मौसम चेंज होता है तो आप भस्त्रिका करोगे तो आपको फ्लू और ये सब चीजें नहीं होंगी। तो अभी भस्त्रिका भी हम 20 स्ट्रोक्स से लगाएंगे। इसे हम अलग अलग तरीके से करेंगे। आज हम करें अपने हैंड गेस्चर से। तो क्या करना है, इनहेल, रिलैक्स। आप सभी की स्माइल का सब लोग सीरियस है। तो जब भी हम ये प्राणायाम करेंगे, हम जो एनर्जी हमने क्रिएट करी है उसको हम अपने शरीर में रोकेंगे, एकदम से उसको जाने के लिए रोकेंगे ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिले। तो जब भी हम ये 2 प्राणायाम करेंगे उसके बाद हम एक ब्लॉक लगाएंगे। ब्लॉक मतलब ताला, जैसे कि हम अपने घर में लगाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इनहेल करना है। पहले समझ लेंगे उसके बाद करेंगे, फिर मैं आपको देखूंगी। इनहेल करेंगे, चिन को अपने चेस्ट से लगाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आप लगाएं, अगर सर्वाइकल है तो बिल्कुल नहीं लगाना, अगर नॉर्मल है आपकी दर्द बिल्कुल है तो इस तरह से लगाना है और सांस को अब लेना भी है ना छोड़ना है। तो हम इस तरह से अपनी एनर्जी को लॉक करते हैं 10 काउंट या जितना भी आप कर रहे हैं। उसके बाद हम चिन को रिलीज करते हैं और सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ये ज्यादातर आपके गले से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि सबसे मेन आपका थायराइड है, जिनको भी थायराइड की या हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए बहुत
करते हो तो आपको अपने थायराइड में काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसीलिए हम ये भी डेली करेंगे। तो अभी करेंगे इनहेल, चेन टू चेस्ट ड्रॉप, होल्ड करेंगे। मैं 10 काउंट तक करूंगी, अगर आप बीच में लगे सांस नहीं रोक रहे हैं तो आप होल्ड लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहले लॉक को खोलेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। किसी को कोई परेशानी इसमें? आराम से हो रहा है? कोई दिक्कत? मेरे को थायराइड नहीं है। हाँ, तो आप ये डेली करा लो, आप घर पे भी करा लो, मतलब डेली आपको ये करना ही है। जालंधर करने से तो जालंधर बंद कर जाता है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आपको जितने भी हार्मोन्स के जो है उन सभी को करना चाहिए। तो डेली यहाँ तक का सीक्वेंस हमारा सेम होगा। तो अब आ जाते हैं अपने बेबीज को जगाने की बारी है, आपके जॉइंट्स को। तो नेक रोटेशन करेंगे, इनहेल एक्सहेल फ्रंट, स्टार्ट रोटेटिंग। 1, बहुत जेंटल तरीके से घुमाएंगे, जल्दबाजी नहीं। 2 3 4 5 एंटी-क्लॉकवाइज 5 4, पीछे जाते हुए इनहेल करना है, आगे जाते हुए एक्सहेल करना है। 3 2 एंड 1, धीरे से वापस बैक रिलैक्स। अगर किसी को सर्वाइकल का इशू है तो वो सिर्फ बैक साइड करेंगे। किसी को चक्कर आने जैसी समस्या है तो आंखें बंद ना करें, बिल्कुल आंखें खोल कर प्रैक्टिस करें। अब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट आर्म को उठाएंगे, अपने ये वाले से करेंगे और हल्का सा बेंड करेंगे गर्दन को और ट्विस्ट करके ऐसे ऊपर देखेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। दूसरी साइड सिर्फ नेक को करना है, पूरी स्पाइन को ऐसे नहीं ले जाना। बेंड, ट्विस्ट एंड होल्ड। सांस को नहीं होल्ड करना, सिर्फ पोस्चर को होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5, धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अभी आधी मुद्रा लगाएंगे। आधी मुद्रा फिर से एक बहुत अच्छी मुद्रा, जिनको भी खराटों की दिक्कत है वो अगर 11 मिनट 11 मिनट मॉर्निंग 11 मिनट इवनिंग करें तो उनको कराटे की दिक्कत खत्म होती है। बिल्कुल स्लो में काम के साथ, अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से काम होगा। 1 2 3 4 एंड 5 एंटी-क्लॉकवाइज 5 4। अभी देखो आपका हाथ ऐसे जा रहा है तो क्या शोल्डर रोटेशन करो, अभी सिर्फ रिस्ट रोटेशन करेंगे। अभी करके देखो 5 4 3 2 एंड 1। अभी हाथ यहीं रहेंगे, पांच को खोले। 1 इनहेल इन, एक्सहेल आउट। 3 4 5 6, यहीं से शोल्डर रोटेशन। अपनी एल्बोज को जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी हो रही है तो कोई परेशानी नहीं। 1 इनहेल एक्सहेल 3 4, बहुत अच्छे। 5 एंटी-क्लॉकवाइज 5 4 3 2 एंड 1। बिल्कुल रिलैक्स। अभी आप रोटेट करके दिखाओ। अभी आप ये मत समझना कि मैं आपकी गलती निकाल रही हूँ, क्योंकि रोटेशन, हाँ यस। अभी आप कैसे करो, इस तरह से ऐसे हो रहा है, तो आपको क्या बिल्कुल ऐसे आपको अपनी इस जॉइंट को रोटेट करना है, ऐसे जाना चाहिए। तो अगर अभी पूरा भी नहीं हो रहा, यहाँ तक आपका ज्यादा मोटे नहीं है, आपको इस जॉइंट को घुमाना है। तो आप अगर ऐसे भी करोगे ना तो भी आप इसे गोल, आपको चक्कर बनाना है ऐसे, हाँ इस तरह से ऐसे। तो आपको फील करना है कि रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। चल अभी ट्विस्टिंग करेंगे। इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पहली बार कर रहे हैं इनहेल एक्सहेल करते हुए अपने इस वाले घुटने पर हाथ रखते हैं और इसको हम फिंगर टिप पर इस तरह से पीछे रखते हैं। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहे, इतना रखते हैं कि हमारी स्पाइन झुकी हुई ना हो जाए, सीधी रहे और इस कंधे की सिधाई में हमें पीछे देखना है। इनहेल एक्सहेल 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड होल्ड। एक साइड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 inhale center, exhale other side. Yes. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly uppers and relax. Side bends करेंगे. Inhale, exhale. अब ये वाले हाथ को फिंगर टिप पे रखना है. अगर आप ऐसे रखोगे तो आपका कंधा रिलैक्स हो जाएगा और ये वाला स्ट्रेच भी आपका रिलीज हो जाएगा. फिर बहुत ज्यादा अगर बेंड हो ना तो जहां तक भी आप बेंड करना है वहां तक. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. इस प्रैक्टिस में आपका ऊपर वाला हाथ हमेशा आपके कार्डियस से बैठ जाए. Inhale, exhale. और जब आप ये करो तो कोशिश करो कि आपका घुटना ना उठे. अगर घुटना उठ रहा अभी इनिशियली में उठ गया है कोई बात नहीं. Change. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब क्या करना है? एक साइड हम होल्ड करें, हल्का सा ट्विस्ट करो और सीलिंग की ओर देखें. 1 2 3 सांसें बिल्कुल नहीं रोकनी है, नॉर्मल ब्रीथ के साथ. 4 5 6 7 8. Inhale, center, exhale, other side. 8 7 6 5 4 3 2 and 1. धीरे से वापस and relax. पैर को खोलें. मैट डिस्टेंस अपार्ट. आपके मैट की चौड़ाई देखना. स्पाइन अगर बहुत देर तक सीधा रखना मुश्किल है तो आप इस तरह से रिलैक्स करके बैठ सकते हैं. बट कोशिश करें कि आप इसी तरह बैठें. अगर कुछ दिन आपको इस तरह से भी बैठना पड़े कोई बात नहीं. अपने शरीर को इसमें रोटेट करेंगे. अपने एंकल जॉइंट को 1 2 3 4 5 anti-clockwise 5 4 3 2 and 1. अभी इनसाइड. जैसे इनसाइड खींचोगे आपको अपना घुटना एक्टिव होता फील होगा और आपको यहाँ से बैक पे चिपकता हुआ भी फील होगा. आपकी नी हल्की चाहिए. नी और एंकल दोनों. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. होल्ड करें आउटसाइड. 1 2 3 4 5. Inhale, stretch, stretch, stretch. 5 4 3 2 and 1. धीरे से रिलैक्स. शेक करें. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब हम नी के लिए करेंगे जो हमने कल भी की थी प्रैक्टिस. इस तरह से बेंड करना है और चेंज करना है. शुरुआत में अगर आपको इस तरह से मैट पे रख के करना है तो आप करें. अगर आप पैर आसानी से उठा पाए तो इस तरह से करेंगे. 1 2. अभी आप आराम से इस तरह से करो. कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं. अब इस तरह से बस आपको नी बेंड करना है. 4 5 6 7 8 9 10 and hold. अभी जितना आप अपने चेस्ट के पास लगाओ उतना लाओ और होल्ड करो. इस वाले बस आपको पैर को जमीन से ऊपर उठाना है. और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप इसे भी आराम से उठा पाएंगे. बट आज पहले दिन में इसको उठाने की कोई जल्दी नहीं है. आप रिलैक्स होकर अपनी नी को बेंड करें. अगर मुश्किल लग रहा है रिलैक्स करें बिल्कुल आराम से. 1 2 3 4 5. चेंज करेंगे. 1 2 3 4 5 and relax. आराम से हो रहा है. तो हुआ आराम से. केवल ऐसे ड्रैग करके तो आराम से हो रहा है ना. उनकी भी आप इतनी टेंशन करोगे कि आप इसको उठा पाओगे, इसको भी हिला पाओगे. इसके लिए आपका कोर मसल्स का बहुत मेन रोल है. कोर मसल्स आप धीरे धीरे समझोगे कि क्या होगी और कैसे वेट कम इससे हो जाएगा. वेट का क्या है? वेट ऐसे मैं आपको ये बोलूंगी कि आप 1 महीने में क्लास ना हो तो दूसरे महीने वेट कम होगा. सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से होता है. हां, एक साल हो गया. मैं आपको 20 दिन में भी पता करा सकती हूँ. ये मैंने आपको पहले बोला ना कि हम यहाँ पर हेल्दी होने के लिए आए हैं, पतले होने के लिए. अगर पतले होने के लिए आए हो तो फिर 20 दिन के बाद 30 दिन तक आप पतले रहोगे और 40 दिन तक बेड पे लेटोगे. फिर से वेट आएगा. तो वही मैं ये नहीं कि आपको बेड पे सोना है. मैं आपको ऊपर मत लेना. मैं बस ये कहती हूँ कि आपका फर्स्ट डे से 30वां दिन ऐसा जाएगा आपको पता ही ना चले. और एक दिन कोई आपको सामने से आके बोले कुछ नया कर दो. आपको खुद ही पता चलेगा. तो किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका शरीर खुद बता देगा आपको. चलिए अगली प्रैक्टिस करेंगे. पैर को अपने हैंड में खोलना है. इनहेल करना है.
एक्सेल करके ट्विस्ट करना है बॉडी को, और जहां तक आपका हाथ जा पा रहा है वहां तक रखना है इस तरह से, और अपने एल्बो को बेंड करना है। कंडीशन क्या है, आपका पूरा हाथ जाना चाहिए इस तरह से फिंगर टिप्स में। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो एक हाथ इधर और एक हाथ इधर नहीं, दोनों की दोस्ती बना के रखते हैं, उनकी लड़ाई नहीं इस तरह से। और तीसरा क्या है, इस तरह से आपका हिप नाउट, तो भले ही आप यहां तक जाओ बट दोनों के लोगों के काफी मैच से चिपके हुए लगे, ऐसा लगा कि फेविकोल लगा दो, और अपने एंगल्स को इस तरह से एक्टिव रखना है। जहां आपने एंगल को एक्टिव नहीं किया वहीं आपकी पूरी लोअर बॉडी लूज हो जाएगी, और आपका बटन का जो प्रेस कर लो वो भी लूज हो जाएगा। आप करके देखो, बिल्कुल लूज छोड़ो, आपको आपकी बटन भी बिल्कुल लूज फील होगी, और जैसे ही आप इसे खींचोगे आपका लोअर बॉडी एक्टिव हो जाएगा, और इस तरह से आपको पुश करना है। एंगल को खींच के रखना है, जैसे आपने खींचा आपको आपके बटन प्रेस होते हुए फील होगी, और जैसे ही लूज करोगे बटन लूज हो जाएगा और आपका पूरा बॉडी बेंड करेगा। इनहेल, अब एक्सहेल करो, भले आप यहां तक आओ, और पुश अप लेना इस तरह से, हाथों को ऐसे ही खोलना, इस तरह से बेंड करना अंदर की ओर। चलो इनहेल, एक्सहेल, 3 चेंज करें, 3 यस, वेरी गुड वेरी गुड, बटन बिल्कुल नहीं उठ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। 4 गुड, 5 6 सब अच्छा कर रहे हैं, 7 8 9 एंड 10। अभी हम होल्ड करेंगे, जब आप सेंटर में आ रहे हो तो इनहेल करना है, और जब आप नीचे जा रहे हो तो एक्सहेल करना है, और उसके बाद सांस को भी रोको। तो अभी हम सब लेफ्ट साइड जाएंगे, इनहेल करें सेंटर में, एक्सहेल लेफ्ट, बेंड करें एल्बो को और ट्विस्ट करें, 1 2 3 वेरी गुड, 4 5 चेस्ट को जितना नीचे ले जाना है उतना ले जाने की कोशिश, 6 7 8 इनहेल सेंटर, एक्सहेल अदर साइड, दूसरी साइड करेंगे, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड come back, relax। मजा आया? चलिए अब हम अपनी कोर बनाएंगे, चलिए यानी कि कोर पे काम करेंगे, जो कि हमारे हर आसन का बेस है। ये प्रैक्टिस हमने कल भी की थी, आज दोबारा करेंगे, ऑलरेडी रिपीट होगी। क्या करना है, हमको अपने पंजों को फैल कर रखना है इस तरह से, ये आपके घुटने भी एक साथ होने चाहिए, और क्योंकि अभी आपकी बॉडी आपके बटन पे बिल्कुल ठीक है, तो बटन को प्रेस करना है, पेट को प्रेस करना है, और बॉडी को उतना पीछे ले जाना है जहां तक आपके पंजे इस तरह से ना उठे। अगर ये नहीं करके आपके पंजे उठे तो ये नहीं करो, अगर आपकी बॉडी और पीछे जा सके और पीछे जा सके और पीछे जा सके तो वहीं करते रहो, ये दूर ना हो। अपनी बॉडी को खुद से समझो और यहीं पर आपको होल्ड करना है, आपको अपनी पेट की मसल्स पे फील हो रहे हो। 1 2 वेरी गुड, 3 अगर 10 काउंट बहुत लंबे लगे पहले वापस आ जाए, 5 6 7 8 9 10 बहुत अच्छे, वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे, स्पाइन पीछे ले गए तो स्पाइन को आगे लाएंगे, इसको आसन में रिलैक्स करेंगे, 1 2 3 4 इसी तरह से रिलैक्स करें, 5 ध्यान रखिए हथेली जा रही कहीं पे रख दो, 6 7 8 9 एंड 10 धीरे से वापस। आगे बढ़ते हैं, मान में आपको दिक्कत होती है, 10 दिन से ऊपर बैठ तो कब सकते हैं, ये बैक में दिक्कत होती है नीचे, अच्छा घुटनों में दर्द होता है, अच्छा बहुत ज्यादा दर्द है, यहां ज्यादा लोअर बैक में दर्द है, तो जब भी आप लोअर बैक में जिनको भी दर्द है वो बोर्ड को कभी भी ऐसे होल्ड नहीं करेंगे, वो बोर्ड को बहुत ही पीछे बहुत कम जाएंगे, मतलब नॉर्मल बोर्ड होल्ड करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, तो फिर आप डीप जाओगे तो फिर आपकी बैक पे से होगा, इसमें जगह पे अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो किसी भी प्रैक्टिस में तो आपको खुद से ही वापस आ जाना है, रिलीज करना है और रिलैक्स करना है ना, आपको बताना है कि इस प्रैक्टिस में मुझे नहीं होना, ताकि मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। चलिए एक बार फिर से करेंगे, इस बार हमने एक पैर को 90 डिग्री पर ले जाने की कोशिश करेंगे, अगर 90 डिग्री पर ले जाना इट्स टू चैलेंजिंग तो अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही होल्ड करेंगे, ठीक है, जैसे कि पैर देना है उतना तो बचना और कैसे, तो वापस से आप बहुत रिलैक्स होकर करें, अगर आपको लगता है सेकंड में नहीं आना चाहते तो रिलैक्स भी कर सकते हो। स्टार्ट करें, 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5 धीरे से नीचे, 5 4 3 2 एंड 1 वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सभी ने, रिलैक्स करें, अच्छा करेंगे, हाँ बहुत अच्छा करेंगे, रिलैक्स करें, इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपसे बहुत डीप जाना, 1 2 3 4 5 and 6 धीरे से वापस एंड रिलैक्स।
अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? आराम से हो रहा है? तो आज हम सूर्य नमस्कार भी बैठ कर ही करेंगे क्योंकि हमारे सिटिंग सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो जब भी हम बैठ कर कोई भी आसन शुरू करते हैं तो हम जैसे हम खड़े होकर समस्थिति लेते हैं, समस्थिति हम कल सीखेंगे, वैसे ही जैसे कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने का पॉइंट होता है, वैसे ही बैठने वाले आसन करने का ये स्टार्टिंग पॉइंट है दंडासन। दंडासन में आपके दोनों पैर एक दूसरे से चिपके हुए, आपकी स्पाइन एक एल फॉर्म बनाते हुए, इसमें इस तरह से स्पाइन ना हो। कैसे होगा? आपको इनहेल करना है, शोल्डर को रोल करना है। अभी हथेलियों को अपने बटन के बिल्कुल साथ करना है और अगर आप यूज करोगे तो इस तरह से बैक बॉडी, जैसे ही इनहेल किया शोल्डर रोल बैक, अपने एंकल को इस तरह से खींच के रखें। अब इसमें ही आपकी बॉडी शिवर करेगी। इसका नाम ही दंडासन है, यानी कि सदा बनाना। तो ये पॉस्चर के लिए बहुत अच्छा है, या आपके जेनिटल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी इशू सबके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो हम इसे सिर्फ 6 काउंट तक बोल करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी सूर्य नमस्कार में हम पहला आसन करते हैं प्रणामासन। इनहेल, एक्सहेल, अपने हाथ सेंटर के सामने। अब दूसरा आसन इनहेल, हस्तोत्थान। आज बस आपको कॉपी करना है, ये सोचना कि मुझे याद करना है, बस हम सब एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले दिन के लिए। एक्सहेल, जहां तक भी आपका हाथ जाता है, अंगूठे तक जाए तो अंगूठा पकड़े, शिन तक जाए यानी कि साइड तक तो इसे पकड़े। पादहस्तासन। इनहेल, अपने राइट लेग को इस तरह से बेंड करें। एक्सहेल, अब इसमें क्या करना है? इस एक्सहेल में प्लैंक करना है, तो या तो आप इस तरह से, और अगर आप अपनी एरियो को फ्री करना है तो इस तरह से फ्री करें। यस, प्लैंक। अब इसके बाद वापस से इनहेल, हाथ को पीछे रखें, इस तरह से चेस्ट को ओपन। इनहेल, एक्सहेल। अभी हमने राइट लेग होल्ड किया था, लेफ्ट लेग होल्ड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। धीरे से पैरों को बेंड करें और बटरफ्लाई पोज में आ जाएं। इस तरह से रिलैक्स करें पैरों को। 1 2, अगर अभी पूरा पैर जाना मुश्किल है तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी इसी में बटरफ्लाई में हम स्टार बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करेंगे। स्टार बटरफ्लाई में कैसे जाना है? इस तरह से पकड़ना है। अब इसमें भी स्पाइन ऐसे हो सकती है, पर हमें स्पाइन को हमेशा सीधा रखने की कोशिश करनी है। इनहेल, एक्सहेल, आपको अपनी एल्बो को मैट पर लगाने की कोशिश करनी है। अगर अभी एल्बो नहीं जा रही है तो सिर्फ बेंड करें इस तरह से। एक्सहेल, कम बैक। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यस, और कभी भी इस तरह से बॉडी को झुकाना नहीं, हमेशा सामने देखना है। इनहेल, एक्सहेल। आप सभी ने कछुआ देखा है? कछुआ कैसे करके निकालता है? इस तरह से। तो जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करो तो आपको कछुए की याद आनी चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी जहां तक भी आपके लिमिट है वहां तक जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अब आप कर रहे हैं आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए आगे बात हमारे पास करेंगे टाइट रख कर अपने पैरों को इस तरह से मिलाएं, बिल्कुल टाइट रख करें अपने दोनों को मिलाते हुए। 1 2 इनहेल एक्सहेल, नंबर 3 4 5 एंड 6। स्लोली वापस रिलैक्स। आज का लास्ट आसन करेंगे। जब आप वीडियो में एक्सरसाइज किया ना, मेरे को इतना बहुत पीड़ा कौन सी वाली? ये होगा क्या? क्योंकि ये आपके हिप जॉइंट को कर सकता है। तो हमारी बॉडी में 3 जगह है जहाँ पर हमारा सारा स्ट्रेस, हमारी चिंताएं सभी इकट्ठी होती है। एक हमारा नेक के होता है, एक हमारे कंधे कंधों में तो सभी के बोझ आजकल इतना हो गया। इसके अलावा हमारे
ये चीजें कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम दुखी होते हैं तो हम अपनी बॉडी को ऐसे करते हैं ना, और जो जितना कॉन्फिडेंट होता है उतना ज्यादा चौड़ा होकर चलता है ना रोड पे, तो वही है। तो जितना आपकी अगर ये एरिया बहुत टाइट है, यानी कि आपके जितने भी इमोशंस हैं वो यहाँ इकट्ठे होते हैं। अगर किसी किसी का स्ट्रेस इधर इकट्ठा होता है, जैसे मेरा स्ट्रेस मुझे लगता है कि यहाँ स्ट्रेस, जब भी मैं वो स्ट्रेस लेती हूँ मेरी नेक पे आता है, मेरी नेक में बहुत पेन होने लगता है। तो हर इंसान की बॉडी अलग है। कईयों के मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रेस है कि हर जगह इकट्ठा हो रहा है, 50% इधर, 20% इधर, 20% इधर। आपने देखा होगा कई लोग बिल्कुल ही ऐसे बैठे हैं, इधर से उधर पैर रखते हैं, मतलब उनकी हिप जॉइंट बिल्कुल फ्री है, यानी कि स्ट्रेस सभी की लाइफ में, बट इतना नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में बहुत है, क्योंकि आपने पहली बार किया है, इसीलिए यहाँ पर इसी जॉइंट को आप ऐसे कर रहे हैं, ये आपकी हिप जॉइंट को ही ओपन करती है, इसीलिए ये प्रैक्टिस है, आपकी हिप जॉइंट में भी बनी, और इसीलिए यहाँ पे बता है। तो वो थोड़ा बहुत आएगा, उसमें चिंता की बात नहीं, क्योंकि बॉडी खुल रही है धीरे धीरे, क्योंकि आप फील करोगे जब आप पहली बार बटरफ्लाई लगाओगे तो आपकी घुटने हवा में होंगे, जितना ज्यादा आपका एक जॉइंट फ्री होता जाएगा उतना नींद आपके मैट पर लगने लग जाएगा। तो अभी इस चीज का स्ट्रेस इधर नहीं जाना, ये मेरी तितली उड़ी है बोल जाएंगे। तो ये धीरे धीरे बॉडी खुलेगी, रोज आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है दर्द फील हो, बट वो ऐसा दर्द हो कि आज किया कल थोड़ी देर रहा, आप सो के उठे नॉर्मल हो गया, बट कोई ऐसा दर्द है जो बहुत दिन से चल रहा है तब दिक्कत वाली बात है। वो वैसे तो मैं यहाँ पे ही रहता है। तो यानी कि आपको ये वाला रोज करना चाहिए, सोने से पहले आप रोज करो इसको, बटरफ्लाई ये बहुत अच्छा है, ये सभी क्यों करना चाहिए, सोने से पहले जरूर करें ताकि स्ट्रेस जाए। और ये नेक रोटेशन, ये भी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए होते हैं, हमें बॉडी को इस तरह से भी करना होता है, बट क्या है ये सारे योगा कराओ तो सब कहते हैं इन्होंने क्या कराया, ये हम नहीं कर लेते। तो फिर ये सारे स्ट्रेचेस बहुत सिंपल लगते हैं, बट ये आपको अंदर से ही करेंगे, आपको डेली ही करना है। जो भी स्ट्रेच आपको लगे ना कि मेरे को रिलैक्सेशन देते हैं, तो सोने से 10 मिनट पहले का बनाओ कि ये मुझे करना ही है, सोने से पहले ये करोगे तो आपको रिलैक्स में थकान हो जाएगी। चलिए अब हम क्लास में करेंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे, अपने राइट लेग को होल्ड करेंगे, अपने ये वाले पैर को अपने लेफ्ट नी के सामने रखना है, जो पैर मुड़ा है उसी हाथ को इस तरह से लेना है। अब मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से भी, मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अपने हाथ को ऐसे भी कर सकती हूँ, मैंने इसको घुमाया नहीं हूँ, आप करके देखो। अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे तो आपका चेस्ट ओपन नहीं होगा, जैसे ही आप इसे घुमाओगे इनहेल करते हुए आपको अपना चेस्ट ओपन फील होगा। घुमाएं अपने नी को इस तरह से पेट की तरफ लाएं या फिर इस तरह से, और अपने बैक शोल्डर की ओर देखें सीधा। यस, तो अभी वापस आ जाएं, पहले गर्दन घुमाएं, फिर हाथ को बनाएं और रिलैक्स करें। अभी दोबारा से करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ, दोनों पैर सीधे, अपने राइट लेग को होल्ड करें। यस सभी, अब जो पैर है अपनी राइट लेग होल्ड किया है पीछे ले उसी हाथ को। यस, अब उस अपने हाथ को उतना ही ढूंढेंगे यहाँ पर स्पाइन नीचे में गिरने लगे, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। आप अपने दूसरे हाथ से दबाएं अपने नी को अपने पेट की तरफ, जितना लग रहा है बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी वापस वैसे ही आना है जैसे आप गए हो, तो पहले गर्दन को घुमाएं, अब अपने हाथ को वापस लाएं, अपने दूसरे हाथ को सीधा करें और पैर को सीधा। तो आसन में जितनी आसानी से हम जा रहे हैं वापस भी उतनी आसानी से आए, तो कभी भी चोट नहीं लगेगी आसन में, कोई इंजरी नहीं आएगी, आराम से होगा। पर अगर आपने आसन तो बहुत आराम से गए और एकदम से झटके से छोड़ा तो बॉडी में कहीं ना कहीं या तो कोई नस खिंच जाएगी या फिर चोट लग जाएगी। अब दूसरी साइड से करेंगे, अपना दूसरा पैर होते सेम हैंड को इनहेल करते हुए रोटेट करें, जमीन पर रखें, फिंगर टिप्स पर रखें। अगर हाथ पूरा नहीं रखा जा रहा है बेंड करें नॉर्मल सांस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पहले गर्दन फिर पीछे वाला हाथ, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, रिलैक्स। इसे कहते हैं वक्रासन, यानी कि आप अपने शरीर को मोड़ रहे हो, टेढ़ा कर रहे हो। अब लोगों ने करके क्या मुझे देखा मैं इतना ज्यादा बहुत कर गई। वैसे बोले मैं थोड़ा सा चल कोई भी मेरा मजाक सीरियसली मत लेना प्लीज, क्योंकि जब भी आप लोग उदास नहीं होते तो मुझे मजाक लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं गुजारा ना आपको बोल लगेगा क्लास में। चल स्पाइन स्ट्रेट, कंधे रिलैक्स, वापस से आंखें बंद करेंगे, अपने पूरे शरीर को एक बार फिर से देखें, अपनी प्रैक्टिस में दिए गए एफर्ट्स को महसूस करें अपने शरीर पर, और मन ही मन अपने आप को एप्रिशिएट करें अपने एफर्ट्स के लिए।
अपनी शरीर का शुक्राना करें, ग्रैटिट्यूड रखें इस शरीर को देने वाले के लिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपनी आंखें खोलें, और अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आंखें बंद ही रखेंगे। लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट से ही खत्म करते हैं, यानी कि इसमें क्या करना है, लेफ्ट से एक बार सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, एक साइड पे छोड़। तो ऐसा हम 3 बार करेंगे। आंखें को बंद करेंगे, एक हाथ आपका ध्यान मुद्रा में, दूसरा हाथ प्रणव मुद्रा ऐसे लगाए करके इस तरह से। अगर ना भी लगे तो नॉर्मल आप अपना इंडेक्स और इंडेक्स फिंगर को यूज कर सकते हैं। आंखें बंद, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। हाथ को नीचे रखें, आंखें बंद ही रहने दें। प्राणायाम से मिले बेनिफिट्स को महसूस करने की कोशिश। अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में आए बैलेंस को फील करें, यानी कि ईड़ा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल, पिंगला मतलब राइट नोस्ट्रिल। यानी कि जितना शरीर काम हुआ उतना ही एनर्जेटिक, जितना आपने एनर्जी गेन करी उतना ही मन में शांति होगी। आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान महसूस किया। 3 टाइम्स मकार ध्वनि चांट करेंगे। मकार यानी कि ओम का लास्ट का मां। मकार करते हुए अपने दांतों को एक दूसरे से चिपका कर ना रखें, क्योंकि जब हम मकार ध्वनि क्रिएट करते हैं तो जो गुंजन होता है वो आपके दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो अपने दांतों को इस तरह से रखना, बिल्कुल लूज रखना है। खेचड़ी मुद्रा लगाकर हम करेंगे जब ये मकार ध्वनि चांट करेंगे। जैसे मैं बोलूं महाप्राणायाम तो आपको समझ आना है, हम सिर्फ ओम का मां चांट करने वाले हैं। तो अभी आंखें खोल के समझेंगे, जो आपकी जीभ की टिप है उसको अपने तालू पे लगाना है इस तरह से। इससे क्या होता है कि माइंड आपका इधर से उधर जाता है। जैसे हमारी ज्ञान में है ना, आंखें, कान, नाक, मुंह, लजीवा, मस्तिष्क, और हमारी छठी ये होती है मन इधर उधर भागता है, तो उसको कंट्रोल करना है ताकि हमारा पूरा ध्यान हमारे प्रैक्टिस पे रहे। मकार को जब आप चांट करते हो आपको पूरा स्ट्रेस रिलीफ होता है। अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। तो कैसे करना है, बंद करना है, वो इनहेल करना है, मस्तक में आई शांति को महसूस करें। हाथों को हृदय स्थान के सामने नमस्कार मुद्रा में ले आए। समाधि प्रार्थना अपने पूरे एनवायरनमेंट को शांति देने के लिए, अपने शरीर, मन और आत्मा की शांति के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Peace to your body, peace to your mind, and peace to your soul. Gently rub your palms, place them on your eyes. Blink करें अपनी आईज को अपनी palms के पीछे। एक बार फिर एनर्जेटिक palming, और इस बार सर से लेकर पांव तक इस एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Open your eyes with a beautiful smile. Thank you. आई को मुझे लगा होगा जब भी आपको सोने का टाइम होता है तो अपने 10 मिनट पहले निकालें। हमेशा अपने सारे जो भी मैं कल प्रैक्टिस के लिए भावना को पता ही है, अपने पैरों को मसाज करें। कोई भी ऑयल जो भी आपको सूट करता है, चाहे वो सरसों का हो, तेल का हो, देसी घी अगर आपको सूट करता है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी बेडशीट की चिंता नहीं है कि इसमें दाग लगे,
आप चाहो तो उसके बाद आप सॉक्स पहन लो थोड़ी देर और फिर लेटो, मसाज करो अपने ऊपर की तरफ लेग्स को इस तरह से मसाज करो। उसके बाद मकान झांकनी करो जो अभी हमने किया। ये कुछ स्ट्रेचेस आप इसमें बैठ के भी ऐसे कर सकते हो, मकान झांक ऐसे भी बैठ के कर सकते हो, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज होगा, माइंड से भी और आपके पूरे ऐसे। उसके बाद अगर आप सोओगे ना तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और सुबह आपको थकान भी कम लगेगी। ये प्रैक्टिस एक दिन की नहीं है, ये कुछ टाइम काम करोगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। पूरे दिन की थकान आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज मैंने क्या क्या किया। बहुत अच्छी ये मैं खुद से करती हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब आप मसाज करते हो, और आपको मतलब भी आएगा। यार कैसे कोई सा भी ऑयल शीशी में रखो, अपने बेड के साथ नहीं रखो ताकि आपको उठ के जाने से होते हैं सर्दियों में लाइट से जाते हैं, फिर लगता है कौन छोड़ेगा जाएगी तो बड़ी मुश्किल से मिले, तो फिर उठना मुश्किल है, लोग कल करेंगे, लोग कल कभी नहीं आता। तो वो शीशी अपनी बेड के साथ में रखो। अगर आप पूरे शरीर पे ऑयल लगा सकते हो नहाने से पहले तो वो तो और भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अभी हम कहते हैं उसको, पहले के जमाने में सब लोग करते थे, अब छोड़ दिया है। अगर आप वो करने लगे डेली, अगर डेली कर सकते हो, आपको अपने किसी भी जॉइंट में दर्द फील नहीं होगा अपनी प्रैक्टिस के दौरान। और अगर आपको और भी समस्या है कि बहुत दर्द होता है तो आप प्रैक्टिस से पहले उस जॉइंट में तेल लगा सकते हो जहाँ आपको बहुत दर्द होता है। जैसे आपके नी में, तो आप क्लास से पहले 10 मिनट पहले ऑयल लगाया और फिर क्लास में जाए। यहाँ पे नी बैंड्स भी मिलते हैं, बैंड के वो भी आप पहन सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तब आपको दर्द नहीं होगा। नी बैंड्स भी आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास भी है। तो ये सब चीजें अगर आप ऐड करोगे तो आपको प्रैक्टिस अलग ही लेवल की लगेगी। आप अपने शरीर को थोड़ा प्यार करो, इसे अपना आपको पूरी करना ही है। अब हमारे बाथरूम में ऐसे देखोगे आपको वहाँ पे एक शीशी दिखती है, थोड़ा देसी सा लगता है, लोग होते दिखते हैं वहाँ पे वो जलने की वगैरह करने के, तो थोड़ा बहुत देसी हो जाता है, हराम लगता है क्योंकि वो वहाँ है। रोज को नहीं लगाता, मतलब संडे सैटरडे को पहले ही लगाना नहीं है, उसके बिना नहीं खाना। मतलब हफ्ते में 2 दिन आप कर लो चाहे, अगर आप डेली करोगे तो आपको बहुत बहुत आपकी बॉडी ऐसे, मतलब मैं कहती हूँ आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी कि कोई दुनिया नहीं आएगी, आप बहुत एज तक भी। आपको कोई फेशियल और ये ट्रीटमेंट से भी आपको बहुत खर्चा कम हो जाएगा आपका। फेस पे भी लगा लो, नहीं फिर फेस लगा के तुरंत खा लो। जैसे आपको अभी वॉशरूम जाना है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ, बाकी आपको कैसे करना है। आपको लगता है कि आपको घर के काम करना है तो आप बाथरूम में गए, आपने तेल लगाया और कपड़े पहले जो आपको तेल लगता भी है उसमें जो दिक्कत है तो ऐसे कपड़ा रख लिया अपना, फिर घर के काम करने फिर कर लिया। मैं क्या करती हूँ, मैं छुट्टी वाले दिन ब्रश करने से पहले थोड़ा ऑयल लगाती हूँ, सर में भी तेल लगा देती हूँ, पूरा फेस पे लगा देती हूँ मैं, जैसे कोकोनट ऑयल तो फिर वो तो धुली कर देती हूँ। उसके बाद वॉशरूम वगैरह से आपको पॉटी वगैरह के लिए करना चलेगा, उसके बाद आप नहा लिया 10 मिनट का भी आप एक ब्राउन कलर की शीशी में रखो, उसमें अदरक और लहसुन का एक पीस डालो, उसको रोज सूरज की रोशनी दो। सूरज की रोशनी में बहुत पावर होती है, वो उसमें एनर्जी आएगी ना। अब योग तो एनर्जी पे ही काम करता है, आपको कई जगह जाके पॉजिटिव एनर्जी आएगी, कई जगह जाके आपका दिमाग ऐसा होगा कि फिर इधर से वापस जाना है। तो हर वो एनर्जी का ही सब खेल है, हमारी बॉडी एनर्जी से ही चलती है। सर पे तो नॉर्मल लगा लेती हूँ मैं, सबसे बेस्ट तेल तिल का तेल है, वो जॉइंट्स के लिए बना है, बहुत बेस्ट तेल है, मैं तो वही लगाती हूँ। मेरे को कहीं भी दर्द होता है तो मैं वही लगा देती हूँ और नॉर्मल हो जाती है बस। देखिए आप करने लगोगे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी स्किन बच्चों जैसी हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट, और खुद आपको पता चलेगा कि